पुराने समय की बात है। कौशल प्रदेश नामक एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, जहाँ एक शक्तिशाली राजा राज्य किया करता था, जिसका नाम सूर्य प्रताप था। उस राजा की एक बहुत बुरी बात थी। वह बात यह थी कि अगर उस राजा के शासन में किसी से कोई गलती हो जाती थी, तो उसकी सजा सिर्फ एक ही थी। उस राजा के पास 10 जंगली कुत्ते थे। वह राजा गलती करने वाले आदमी को उन कुत्तों के सामने डलवा देता था। कुत्ते इंसान को बहुत बुरी तरह नोचते थे। उसे बहुत ज़्यादा तड़पाया जाता था। कुत्ते उस इंसान को लहूलुहान कर देते थे। इस तरह उस इंसान को बहुत दर्दनाक मौत मिलती थी। तो गलती चाहे किसी से भी हो, सबकी सज़ा यही थी। इसलिए उस राज्य में सारे लोग बहुत खौफ से रहते थे। तो एक बार उस राज्य के महामंत्री से एक भूल हो गई। भूल यह थी कि महामंत्री जी से हिसाब में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। यह बात राजा को पता चली। तब उन्होंने महामंत्री को बुलाया। महामंत्री जी राजा के पास पहुंचे और उनसे बहुत माफी मांगी और कहा, मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मुझसे हिसाब में पहली बार कुछ गलती हो गई है, इसलिए कृपया मुझे माफ कर दीजिए। परंतु राजा कहता है, महामंत्री जी, आपको तो पता ही है कि हमारे राज्य में गलती की सिर्फ एक ही सज़ा है। वो सज़ा आपको भी मिलेगी। आप कुछ अलग नहीं है। अगर मैंने आपको छोड़ दिया तो प्रजा में इसका गलत संदेश जाएगा, इसलिए मैं आपको नहीं छोड़ सकता। अब महामंत्री को जब पता चला कि उन्हें भी वही सज़ा मिलेगी, कि उन्हें 10 जंगली कुत्तों के सामने डाल दिया जाएगा, तो वह राजा से मृत्युदंड से पहले एक प्रार्थना करते हैं और अपनी आखिरी इच्छा जाहिर करते हैं। तब राजा कहते हैं, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? तो महामंत्री जी कहते हैं, आप सज़ा देने से पहले मुझे 15 दिन की मोहलत दे दीजिए। उसके बाद जो चाहो सो कर लेना। मैं राज्य से बाहर भी नहीं जाऊंगा, राज्य के अंदर ही रहूंगा। यह सब सुनकर राजा को महामंत्री पर थोड़ी दया आ जाती। वह उसे 15 दिन की मोहलत दे देते। अब 15 दिन बाद उस महामंत्री को राजा के सामने लाया जाता है। राजा खुद महामंत्री जी के साथ जाते हैं और कहते हैं, अब तुम्हें जंगली कुत्तों के सामने छोड़ दिया जाएगा। जैसे ही महामंत्री जी को कुत्तों के सामने डाला जाता है, तो सब देखकर हैरान हो जाते हैं। कुत्ते महामंत्री जी को काटते नहीं, वह ना ही उन पर भौंकते हैं, बल्कि उनके पास जाकर प्यार से उन्हें चाट रहे होते हैं, उनके साथ खेल रहे होते हैं। तो राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि यह जंगली कुत्ते किसी के साथ भी ऐसा नहीं करते हैं, तो महामंत्री से इतना लगाव क्यों कर रहे हैं? राजा हैरान हो जाता है। तब नीचे से महामंत्री मुस्कुरा के बोलते हैं, मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है राजन। आप मुझे ऊपर बुलाएं तो मैं आपको सारी बात समझा पाऊंगा। ऐसा क्यों हो? राजा महामंत्री जी को ऊपर बुलाते हैं। महामंत्री जी को सभा में लाया जाता है। महामंत्री जी राजा के सामने आके खड़े हो जाते हैं। तब महामंत्री जी बताते हैं, मैंने जो आपसे 15 दिन की मोहलत मांगी थी, यह उसी का परिणाम है। मैंने 15 दिन इन कुत्तों के साथ बिताए, इनकी बहुत सेवा की, इनसे प्यार भरा रिश्ता बनाया, इन्हें नहलाया, खाना खिलाया,
इनके साथ खूब खेला। इनके साथ खेलते कूदते मेरी इनसे दोस्ती हो गई, इसलिए इनका मेरे लिए हृदय परिवर्तन हो गया। यह अब मुझे काटेंगे नहीं, यह मुझसे प्रेम करते हैं। तब राजा कहता है, लेकिन अब मेरे वचन का क्या होगा? तब महामंत्री बोलता है कि आपका वचन था कि आप मुझे इन कुत्तों के सामने डलवाएंगे, सो आपने पूरा किया। मुझे आपने इन कुत्तों के सामने डलवा दिया। उन्होंने कुछ नहीं किया, वो अलग बात है। कि राजा मुस्कुराया और बोला, अब तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। महामंत्री जी फिर कहते, क्षमा चाहता हूँ महाराज, परंतु मैं कुछ और भी आपके सामने बोलना चाहता हूँ। मैं उन कुत्तों के साथ सिर्फ 15 दिन रहा। उन कुत्तों का मेरे लिए हृदय परिवर्तन हो गया, परंतु आपके साम्राज्य में तो मैं बहुत सालों से आपकी सेवा कर रहा हूँ, परंतु आपका नज़रिया मेरी तरफ ज़रा भी परिवर्तित नहीं हुआ। आपने मेरे सभी सेवाओं को अनदेखा कर दिया, जिस वजह से मुझे बहुत बुरा लगा। शिक्षा। हमारे जीवन में भी यही सब होता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके लिए हम जिंदगी भर कितना भी कर लें, लेकिन कद्र करने के वक्त उन्हें हमारी कद्र नहीं होती। और इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए हम ज़रा कुछ भी कर दें तो उनके लिए हम भगवान तुल्य हो जाते। धन्यवाद।